विद्यार्थी आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को गार्जियन से या फिर सर टीचर से स्कूल में अपने जो है बार बार ये टोका जाता है, कहा जाता है कि थोड़ा सुबह में उठ के पढ़ाई किया करो। आप सर टीचर से पूछते भी होंगे तो आप लोगों को बताते होंगे, या फिर गार्जियन भी घर में बोलते रहते हैं सुबह उठ के पढ़ता नहीं है, सुबह उठ के पढ़ती नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ टिप्स देंगे, जिस टिप्स के माध्यम से आप जो है सुबह में आसानी से उठ सकते हैं। आपको अलार्म की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अलार्म बार बार हमें कहेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जब भी कोई कहता है पढ़ने लिखने के लिए कि सुबह में पढ़ाई करो, तो हम अलार्म भर के जो है सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो उसी अलार्म को बंद भी कर देते हैं और बंद करके वापस सो जाते हैं। ऐसी समस्या होती है आपके लाइफ में? ऐसी होती होगी, जनरली ऐसा होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे टिप्स लेंगे जिससे जो है हम लोग आसानी से बिना किसी झंझट के या फिर वो बिना किसी इरिटेशन के, सुबह में उठने के बाद बहुत नींद आने लगती है, ऐसा होने लगता है कि हम सोए थे और थोड़ा सो जा करके जो है फिर उठ जाएंगे। ऐसा करने में जो है हमारा डेली का जो है टाइम जो है सुबह का बर्बाद हो जाता है और हम लोग उठ नहीं पाते हैं। तो आइए हम लोग अब उसको सीखते हैं। सबसे पहला रीज़न कि आप जो रात को खाना खाते हैं, आप जो रात को खाना खाते हैं यानी डिनर करते हैं, उसे अपने सोने के समय से कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे, आप नहीं अगर उतना कर पाते हैं तो कम से कम 1 घंटे हम आपको ये कहते हैं। लेकिन एकदम फ्रीली आप उठना चाहते हैं तो आप कम से कम 2 घंटे। क्यों? इसका कारण क्या है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे अमाशय में वो भोजन हम लोग जानते हैं कि 2 से 3 घंटे तक रहता है और हमारा पेट जो है भारी भारी सा रहता है। अगर वो 2 से 3 घंटे जो है हम लोग अपने सोने के टाइम से पहले खाना खा लेते हैं तो हमारा भोजन जो है अमाशय से हमारी छोटी आंत में चला जाता है और हमारा भोजन, हमारा पेट जो है वो हल्का हो जाता है और हम आराम से सोते हैं। तो हमारे सोने के बाद भोजन के पचने की प्रक्रिया जो होती है बहुत स्लो होती है, क्योंकि हम काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारा शरीर शिथिल रहता है। तो इसलिए जो है हमें सुबह उठने में तकलीफ़ होती है। तो पहला टिप्स कि आप भोजन जो रात को करते हैं वो अपने सोने के समय से 2 से 3 घंटे पहले करें, ठीक है। दूसरा टिप्स, रात को जो आप भोजन करते हैं, ठीक है, वो भोजन करने के बाद जो आप सोने जाते हैं 2 घंटे के बाद, ठीक है, तो आप पानी पीकर सोएं। वैसे भी हम लोग जब भोजन करते हैं तो 1 आध घंटे बाद हम लोग जो है हमारे शरीर में जो है प्यास लगती है, तो आप सोने से पहले जो है पानी पीकर सोएं, ठीक है। दूसरा टिप्स। तीसरा टिप्स है कि आप जब सोने जाएं तो आप चूँकि स्टूडेंट हैं तो आप देखते हैं कभी कभार जो है, कभी हम लोगों को कहीं स्कूल से घूमने जाना होता है या फिर मम्मी पापा किसी जो है रिलेशन में हमको ले जाने वाले होते हैं, तो उस दिन सुबह में अगर हम लोगों को ट्रेन पकड़नी है या बस पकड़नी है तो हम लोगों की जो नींद है वो जितने बजे कहा जाता है उसके कुछ घंटे पहले ही हमारी नींद खुल जाती है। क्यों? क्योंकि अपने माइंड में हम जो है मेकअप कर लेते हैं, पूरी तरह से जो है बिठा लेते हैं कि हमें सुबह जाना ही है, हमें सुबह एक नया काम करना है, नए जगह घूमने जाना है। तो इस प्रकार से आप अपनी स्टडीज़ के किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को आप जो है दिमाग में बिठा करके और तब सोएं। यानी अपने पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा गंभीर होकर के जो है सोने से पहले आप अपने दिमाग में रखें। उसे आप मेडिटेशन के द्वारा ले सकते हैं। यानी मेडिटेशन करके 5-10 मिनट का अपने शरीर को, अपने दिमाग को ये अवेयर करें, इस चीज़ से सावधान करें कि मैं जो सोने जा रहा हूँ तो मुझे सुबह में उठना भी है। ये तीसरी बात हुई, ठीक है। चौथी बात हुई कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो रात को सोते हैं तो सोने से पहले जो है वो टीवी या मोबाइल या लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का जो है हमारे आँख पे जो है स्क्रीन छोड़ते हैं, यानी कि वो टीवी देख के सोते हैं। सीधी सी बात ऐसे हम करते हैं, वो टीवी या मोबाइल देख करके सोते हैं। तो ये आपको आदत हटानी होगी। यानी सोने से पहले आपको मोबाइल नहीं देखना है, आपको लैपटॉप नहीं देखनी है, आपको टीवी नहीं देखना है। तो सोने से कम ये चीज़ को आपको आधे से 1 घंटे पहले नहीं करना है, यानी आधे 1 घंटे से पहले। या फिर कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि सोते सोते जो है देखेंगे और देखने के बाद तुरंत सो जाएंगे, तो भी नींद आपकी नहीं खुलेगी। इसका कारण ये है कि हमारे नींद, आँख में जो है, आप देखते होंगे जब मोबाइल या फिर ये सब का रेडिएशन हमारी आँख पे पड़ता है तो आँख में चिड़चिड़ापन आ जाता है और सोने के बाद जो है वो आँख जल्दी खुलती नहीं है। ये एक टिप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टिप्स हुए? आपको सबसे पहले जो है 2 से 3 घंटे पहले खाना खाना है ताकि भोजन पच जाए, आराम से आप सोएं भोजन पचने के बाद। दूसरा आपको हम टिप्स बताए कि पानी पी कर के सोएं,
ठीक है। तीसरा आपको टिप्स बताया कि आप जो है ये मोबाइल का इस्तेमाल न करें, ठीक है। तो ऐसे करके, और चौथा जो आपको बताया वो अपने माइंड में ये मेकअप करके सोएं, जो आप जैसे घूमने फिरने कहीं जाना होता है तो जिस प्रकार से आप अपने दिमाग में बिठाते हैं, ठीक है, ऐसे ही अपने स्टडी को थोड़ा गंभीरता से ले करके और अपने दिमाग में सोएं तो आप आराम से उठ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है वो लास्ट में बताते हैं आपको, पाँचवीं, वो ये है कि एकदम टेंशन फ्री रहें। टेंशन फ्री होकर के शरीर को पूरी तरह से जो है रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि जो सोना है ना, जो सोने की प्रक्रिया है वो क्या है, आपको आराम करना है, आपको ऊर्जा इकट्ठी करनी है ताकि आप सुबह में उसका पढ़ाई में अपने इस्तेमाल कर सकें, अगले दिन में आप उसका इस्तेमाल कर सकें। तो बॉडी को एनर्जी देना है, तो ये अपने दिमाग में आप जो है रख के सोएं। और आराम करने के लिए आप जा रहे हैं, आप सोने मतलब शरीर को सोने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो सोने की क्रिया बनाई गई है वो एक्चुअली में है हमारे बॉडी को रिलैक्स करने की, यानी आराम देने की वो जो सिस्टम है। तो उसे हम 4 से 5 घंटे तक कर सकते हैं। और आप ये जो क्रिया हम बताए, अगर आप ये करते हैं ना, तो आपकी जो नींद की का जो कोटा है, जो टाइमिंग है, वो भी कम हो जाएगा। ये भी स्टूडेंट्स को बहुत समस्या होती है कि हम सुबह में नहीं उठ पाते हैं, बहुत ज़्यादा सोना पड़ता है, लगभग 6 से 8 घंटे हम सोते हैं। तो नहीं, आप 4 से 5 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे में आप आराम से उठ सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 से 5 टिप्स आप अपने जीवन में अपनाएं और सुबह उठें जल्दी, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो पढ़ाई के लिए बेस्ट समय माना जाता है। हम जो है पूरी तरह से एनर्जी से भरपूर भरे होते हैं और हम जो भी पढ़ाई करते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है हमेशा के लिए, ठीक है। तो आप सुबह में उठें, बेस्ट ऑफ लक इसके लिए, यूज़ करें उपाय और हमेशा अपने पढ़ाई में खुश रहें। थैंक यू।